Bismillahirrahmanirrahim. I, Ruby Nasham, feeling privileged to being a part of this institute. And I'm talking to you students from behalf of Educators Online Academy. Our contact number is 030 555 19668. Today I'm going to teach you the topic educational philosophy. My name is Rubina Shaf and my phone number is 0333478 and 1000. You can join our online academy. First of all, let's discuss the syllabus of pedagogy. आपको जैसे मालूम है कि pedagogy जो syllabus है वो आपके कोर्स आउटलाइन में डिज़ाइन किया गया है 80%, 20% आपका दूसरा इंग्लिश ग्रामर का होगा. तो एजुकेशनल फिलोसफी हम इसमें डिस्कस करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, पर्सपेक्टिव ऑफ इन एजुकेशन इन पाकिस्तान डिस्कस करेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट डिस्कस करेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी देखेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे, planning management in education, education guidance and counseling, teacher techniques in Pakistan, use of IT in education, classroom evaluations, measurement and evaluation में डिफरेंस को मालूम करेंगे. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने सिलेबस में कवर करनी है. ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं. इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी कहा तो सिर्फ उन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया. होल पर्पस उनका होता है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको बच्चों को थॉरली समझ होनी चाहिए. तो आज हम पहले देख लेते हैं कि फिलॉसफी बेसिकली है क्या. फिलॉसफी जो है एक इनिशियन ग्रीक वर्ड है जो दो लफ्जों का मजमूआ है, फिलो एंड सोफिया. फिलो मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम. पैथागोरस कहते हैं कि वो पहला फिलोसफर था जिसने इस लफ्ज को बोला था, फिलोसफी को लफ्ज इस्तेमाल किया था. The ancient Greek word philosophia was probably coined by the Pythagoras and literally means love of wisdom or friend of wisdom. Philosophy is the study of general and fundamental nature of reality, existence, knowledge, values, reason, mind and language. Philosophy करती क्या है कि हमारी जनरल रोजमर्रा की जिंदगी जो है, रोजमर्रा के जो हमारी रियलिटी बेस्ड ट्रूथ हैं या हमारी वजूद की हकीकत को या हमारे इल्म की सही इल्म के वसाइल को या हमारी वैल्यूज को, रीजंस को, माइंड और लैंग्वेज को डिस्कस करती है. अच्छा, ये नोटिसेबल पीपल हैं, जो कुछ फिलोसफर्स हैं जो मैंने थोड़ा हाईलाइट की हैं. अगर आप देखें कि सुकरात जो बस पहला फिलोसफर है वो फिलोसफर जो सुकरात है वो अपना हैंड रेज रखता है. इसके इंडेक्स फिंगर पे भी अगर आप देखेंगे तो रिसर्चेज हुई हैं कि क्यों वो अपना हर वक्त हाथ ऊपर की तरफ रखते हैं. वो कहते हैं कि हकीकी खुदा को पहचानो अपने अंदर की आवाज से. आइडेंटिफाई योर गॉड बाय योर इंट्रिंसिक वॉइस. वो कहते हैं अपने अंदर की आवाज से खुदा को पहचानो, ना कि आप जो है ये जो बुत बनाए हुए हैं इनके अंदर खुदा को तलाश करो. उसका मशहूर स्टेटमेंट थी, फाइंड आउट योर गॉड बाय योर आइडेंटिफाई बाय इंट्रिंसिक वॉइस. अपने अंदर की जात, अंदर की आवाज से पहचानो. वो खुदा को हमेशा हाईलाइट करता है अपर हैंड के साथ. वो कहता है, इंडिकेट करता है कि देयर इज अ गॉड. अगर आप यहाँ भी आप देखें, ये इसके हाथ में जहर का प्याला दिया जा रहा है. ये उसके शागिर्द हैं जो इसके साथ बहुत मुखलिस, बहुत खूबसूरती के साथ चलते थे. वो रो रहे हैं लेकिन वो कह रहा है कि अपने जात पे, अपने खुदा की जात पे भरोसा रखो. और ऐसा भरोसा, ऐसा यकीन छोड़ के जाता है अपने शागिर्दों के दरमियान के. अफलातून जैसा, प्लेटो जैसा शागिर्द होता है जो उसके सारे डायलॉग्स को हाईलाइट करता है, अ, लिखता है इसके डायलॉग्स को, हालांकि उसकी अपनी कोई पब्लिकेशन नहीं है. जबकि ये अरस्तू है, एरिस्टोटल जिसको बोला जाता है, कहता है कम टू द रियलिटी, जमीन की रियलिटी, हकायक की तरफ हम आए, हकायक को पहचाने. हकायक के थ्रू हम दूसरे खुदाओं को भी पहचान सकते हैं. नीचे है फिलोसफर. ये नीचे फिलोसफर है, ये कहता है कि
ہمیں خدا کو اپنی ذات کے حوالے سے جو اقبال کی خودی کا کنسیپٹ تھا اس طرح کے یہ خودی کا کنسیپٹ دیتا ہے، تو خدا کی ذات کو یہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. سو فلاسفیکل کوشچنس کیا آتے ہیں؟ فلاسفی کس طرح کے کوشچنس کو ریز کرتی ہے، حقائق کو پہچاننے کی کس طرح کوشش کرتی ہے، یہ آج دیکھتے ہیں کہ فلاسفی بات کرتی ہے واٹ از گڈ، واٹ از بیوٹی، ڈو وی ہیو فری ول، ڈز دا ورلڈ اراؤنڈ us exist، واٹ از پرسن، انسان کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، حقیقت کیا ہے انسان کی، انسان زندہ کیوں ہے، انسان ختم کیسے ہوتا ہے، مر کیسے جاتا ہے، انسان کی زندگی کی ذات کی جو اس کی ورتھ ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے. واٹ از ٹروتھ، سچائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی، اس ریلیشن شپ کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے. واٹ از سائنس، ڈز گاڈ ایگزسٹ، واٹ از فلاسفی، واٹ از لو، اس طرح کے سارے فلاسفیکل کوشچن جو ہے فلاسفی اٹھاتی ہے. اب برانچیز دیکھ لیتے ہیں فلاسفی کی. مین برانچیز ہیں فلاسفی کی. Philosophy like academic fields actually consist of several main branches. These branches themselves have sub-branches and can become very specialized as one progresses through the field of study. یہ وہ برانچیز ہیں جو پوری فلسفی کو ڈسکرائب کرتی ہے. آپ کا کنسرن جو ہوتا ہے ایپسٹمالوجی برانچ سے ہوتا ہے، جس میں تمام ایجوکیشنل تھیری، تمام چاہے وہ ریئلزم ہو، چاہے وہ ایگزسٹینشلزم ہو، چاہے وہ ریشنلزم ہو، چاہے وہ امپیریسزم ہو، تمام ایپسٹمالوجیکل بیک گراؤنڈ سے یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اچھا، میٹافزکس ریالٹی کیا ہے؟ بیونڈ دا ریالٹی، ایسی ریالٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس برانچ میں فلاسفی کے، جس میں ہم روح کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، جس میں ہم خدا کے وجود کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم وہ چیزیں جو ہمیں فزیکل تو نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہیں، جیسے انسان کی ایک ایک الگ سے پہچان ہوتی ہے، جو وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جس خدا کی جو ایک وجود کی حیثیت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم میٹا فزکس برانچ میں ڈسکس کی جاتی ہیں. لاجک ایک ایسی برانچ ہے فلسفی کی جس میں آرگومنٹیشن اسٹڈی کی جاتی ہے، جس میں ہم پریمیسز کے تھرو ٹرو کنکلوژن نکالتے ہیں، جس میں ہم دو طرح کی لاجک کو استعمال کرتے ہیں، ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ اور انڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے پاسٹ پیپرز میں، وہاں پہ بھی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری ڈسکس کی جاتی ہیں. اچھا، لاجک جو ہے وہ مین کنسرن ہے اس کا کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لاجک میں بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری ہیں فلاسفی ہے، یہ فلاسفی ہے، پھر اس کے بعد یہ میٹا ایپسٹمالوجی ہے، پھر اس کے بعد میٹا فزکس ہے، یہ ساری جو ہے یہ ٹرمز ہیں. ہم نے جب فلاسفی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاسفی از دا اسٹڈی آف آرگومنٹس اینڈ ٹرمنالوجی اسٹڈی ہے. آپ کو بھی فلاسفی کی ٹرمز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرم ہے، یہ ٹرم ہے، یہ کون سی ٹرم یوز ہوئی ہیں فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیالوجی جو برانچ ہے فلاسفی کی، اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ واٹ از ویلیو، ویلیو کیا ہوتی ہے، ویلیو کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، کون سی صحیح ویلیو ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، واٹ شوڈ آئی اوپ ٹو ڈو، مجھے زندہ رہنے کے لیے کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کی بھی سب برانچیز ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹافزکس کیا ہے. میٹافزکس از اسٹڈی آف موسٹ جنرل فیچرز آف ریالٹی سچ ایز ایگزسٹنس، ٹائم، ریلیشن شپ بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی، آبجیکٹس اینڈ دیئر پراپرٹیز، ہول اینڈ دیئر پارٹس، ایونٹس، پروسیس اینڈ کویشن. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں میٹافزکس اسٹڈی کس چیز کی ہے کہ ایسی ریالٹیز کو ایکسپلور کرے، ایسی چیزوں کو ایکسپلور کرے جس میں ہم یہ کر سکیں کہ
ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हैं जो रियलिटी बेस्ड है। इंसान की जात की क्या हैसियत है, उसकी मौजूद उसका एग्जिस्टेंस की क्या हकीकत है, कि क्यों वो है, मौजूद क्यों है, किस लिए मौजूद है, किस लिए, क्या वक्त, टाइम और स्पेस की हकीकत है, टाइम और स्पेस के हिसाब से इंसान किस तरह की जिंदगी गुजार, क्या वो बाउंड है या नहीं बाउंड, क्या वो अपने टाइम और स्पेस से बाहर जा सकता है कि नहीं, माइंड और बॉडी का रिलेशन क्या है, ठीक है, माइंड और बॉडी की हकीकत क्या है, माइंड और बॉडी में ज्यादा पावरफुल एलिमेंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज क्या है, होल देयर पार्ट्स ऑफ इवेंट्स वगैरह चीजें क्या है, ये सारे जो है हम इसमें देखते हैं मेटाफिजिक्स की ब्रांच में। मेटाफिजिक्स समटाइम्स स्प्लिट अप इनटू ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी है बेसिक वजूद को डिस्कस करती है, वजूद, हमारे वजूद में वजूद की हकीकत को पहचानने की कोशिश करती है कि वजूद की हकीकत क्या है। वजूद से रिलेटेड हम इसमें सवाल उठता है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट इज रियलिटी, इज देयर एनीथिंग वेरी स्पेशल अबाउट बीइंग अ ह्यूमन being or human being or being alive at all. What is space? What is time? What is mind? What is body? What is consciousness? Do people have souls? Is there God? Who created the universe? ये सारे जो है क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस किए जाते हैं मेटाफिजिक्स की ब्रांच में। मेटाफिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें इलामा इकबाल का पहला थीसिस था। इलामा इकबाल ने पहला थीसिस इसी रियलिटीज को एक्सप्लोर किया था। इकबाल का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, इकबाल के नाम से कौन वाकिफ नहीं। अब वो इन्हीं रूह की हकीकत को, इंसान के वजूद की हकीकत को, इंसान, अच्छा जब इंसान की वजूद की हकीकत को पाने की वो कोशिश करते हैं तो इंसान की वो खुद ही को पहचान लेते हैं कि इंसान की जात के अंदर जो खुद ही है उसको एक्सप्लोर करके तो अल्लाह ताला की जात के तक वो पहुंच सकता है, या वो कहता है खुदा के साथ खुद ही का जो रास्ता है वो सबसे ज्यादा मजबूत रास्ता होता है। और इसी तरह की मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा से बात करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉजिक है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रीजनिंग। लॉजिक में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस वन है, प्रीमिसेस टू है, तो उसमें क्या हकीकत है, ठीक है, उसमें क्या हकीकत है इसकी, प्रीमिसेस की, प्रीमिसेस वन प्रीमिसेस टू के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि इंसान जो है उसका सही कंक्लूजन जो निकलता है हमारे पास, उसे हम सही रीजनिंग के साथ पेश कर सकते हैं। और आर्गुमेंट के थ्रू हम बताते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है और इंडिडक्टिव रीजनिंग क्या है। अब डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारे पास दिए के प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग हम नतीजा निकालते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हमें खुद से प्रीमिसेस को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके वो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख रही थी कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो हाउ कैन वी रीजन करेक्टली, हाउ डज हाउ डज द ट्रूथ ऑफ एन आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स effect to the truth of this conclusion? What do the word we use mean? How can we say things, especially ideas, in a way that only has one meaning? इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है इसमें एक्सियोलॉजी ब्रांच है, स्टडी ऑफ वैल्यू। एथिक्स की हम इस वैल्यूज की बात करते हैं, एथिक्स में हम बात की बात करते हैं। एथिक्स जो होता है उसके मुतालिक हमारे ये होता है कि एथिक्स का कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं। हर सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स और वैल्यू हर उसमें डिजाइन की होती हैं। ये स्टडी इसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक सोसाइटी में लाइक सपोज अगर हम ये कहें कि जहेज लेना किसी एक सोसाइटी में अच्छा समझा जाता है, जबकि दूसरी सोसाइटी में इसको अ, बुरा समझा जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे हमारे यहाँ जहेज लेना बुरा है, तो हिंदुस्तान में, इंडिया में ये चीज अप्रिशिएटेड है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे स्लीवलेस पहन के नहीं चल सकते तो लेकिन यूरोप में हम बुर्का पहन के या हिजाब पहन के नहीं चल सकते।
अब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज है। अब उन सारी चीजों को डिस्कस हम करते हैं कि विच वन इज बेटर फॉर द लिविंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसी तरह स्टैटिक को हम देखते हैं, स्टडीज क्वेश्चंस अबाउट ऑल पार्ट ऑल आर्ट एंड ब्यूटी। जो आर्ट और ब्यूटी, हर इंसान के अंदर ब्यूटी की जो सेंस होती है, एस्थेटिक सेंस होती है, डिफरेंट होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। इस तरह सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी जो होती है, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी एक एरिया ऐसा होता है कि जिसमें आपसे क्वेश्चन की जा सकती है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ये स्टडी होती है कि अगर लेट्स सपोज अगर हम देखें कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कि जस्ट एक पॉइंट देख लेते हैं कि मनी है, जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कोई भी एग्री नहीं है। ठीक है, कोई गरीब है तो गरीब तर है, कोई अमीर है तो अमीर तर है। इन सारी नॉर्म्स, इन सारी चीजों को पॉलिटिकल फिलोसफी में हमने देखना होता है। वाई इट इज डू सो, ये ऐसा क्यों होता है। इस तरह की सारी चीजें जो है पॉलिटिकल फिलोसफी में डिस्कस होती हैं। टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट हैज वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती हैं। इज टाइम रियली मनी और हैव वी मेड इट सो। डज लव ब्यूटी और जस्टिस होल्ड एनी वैल्यू। इस तरह के सारे सवाल जो है पॉलिटिकल फिलोसफी में डिस्कस किए जाते हैं। एजुकेशनल फिलोसफीज में हमारे पास जो फिलोसफीज है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी एग्जिस्ट जैसे एसेंशियलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, पेनलिज्म है, कंस्ट्रक्शनलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, पॉजिटिविज्म है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, या रैशनलिज्म है, या एम्पिरिसिज्म है। ये सारी फिलोसफी जो है इसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलोसफी में डिस्कस करेंगे हम। वन बाय वन देखेंगे कि इनका मेन पॉइंट क्या है, मेन थीरीज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इनका पर्पस क्या है, करिकुलम बनाने का, एजुकेशनल जो फील्ड में आप किस तरह इन थीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा इंशाल्लाह ताला वन बाय वन हम इनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, ओके।